20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। हजारों जो है मुसाफिर जो है जो ज़ियारतों के लिए ईरान जा रहे होते हैं, कहीं और जा रहे होते हैं, उनको आईडी कार्ड देख के कि ये पंजाबी हैं, उनको मारा गया। आज एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलता जा रहा है? क्या वो पूरी तरह बलोच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में जा रहा है? सच क्या है, ये पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वहां से सही खबरें बाहर आने नहीं दे रहा। बलूचिस्तान में इंटरनेट बंद है। लेकिन जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ संसद में जो बोल रहे हैं उसे सुनते हैं तो साफ लगता है कि हालात पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ ने संसद में ऐसा क्या कहा? क्या बलोच लड़ाके पाकिस्तानी सेना से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? पाकिस्तान को बलोच विद्रोह दबाने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है? चलिए समझते हैं। इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर जो हीट बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कोई बताए इस बात को, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? हजारों जो है मुसाफिर जो है जो ज़ियारतों के लिए ईरान जा रहे होते हैं, कहीं और जा रहे होते हैं, उनको आईडी कार्ड देख के कि ये पंजाबी हैं, उनको मारा गया। एक क्रिमिनल जो गैंग है, ये सारा जो ट्रेड है, स्मगलिंग है, ये सारी की सारी इलीगल ट्रेड जो है, उसका जो मिलिट्री विंग है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो BLA है, जो अपने आप को लिबरेशन आर्मी कहता है। वो चोरों की आर्मी है। शनिवार से बलूचिस्तान में लड़ाई शुरू हुई थी और अब तक जारी है। मंगलवार को BLA ने एक प्रेस नोट जारी किया और कहा कि उन्होंने अब तक 250 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। इनमें फ्रंटियर फोर्स, पुलिस, सेना, दूसरी सुरक्षा एजेंसियां और ISI के लोग भी शामिल हैं। BLA का ये भी कहना है कि उन्होंने 30 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया है। BLA ने यह भी माना कि उनके 35 लड़ाके इस लड़ाई में मारे गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि उसने 200 आतंकवादियों को मार दिया है और BLA के हमले नाकाम कर दिए हैं। अब इनमें से सच क्या है ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि वहां खबरों की भी जंग यानी इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है। ISI का साइबर विंग बड़े पैमाने पर झूठी खबरें फैला रहा है ताकि BLA को मिलने वाला देश और विदेश का समर्थन कम किया जा सके। कुछ वीडियो जारी किए जा रहे हैं जिनमें लोग उर्दू में कहते दिखते हैं कि हमें जबरदस्ती लड़ाई में भेजा गया, हमें BLA ने मजबूर किया, हमें माफ कर दो, हम मर सकते हैं। लेकिन यहां भी पाकिस्तान की चाल साफ दिखती है, क्योंकि अगर कोई बलोच लड़का या लड़की अपने माता पिता से बात करेगा तो वो बलोची भाषा में करेगा, न कि पंजाबी मिली उर्दू में। ये साफ तौर पर फेक न्यूज लगता है। अब दोस्तों, इसी बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, जिन्हें लोग मजाक में कॉमेडियन मंत्री भी कहते हैं, संसद में खड़े होकर बयान देते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ख्वाजा आसिफ का दावा है कि BLA के पास बहुत आधुनिक हथियार हैं। उनका कहना है कि एक लड़ाके का कॉम्बैट गियर $20,000 का है और उनके पास $4-5,000 की राइफलें हैं। ऐसी राइफलें पाकिस्तान की सेना के पास भी नहीं है। यानी साफ शब्दों में पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ये मान रहा है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को संभाल नहीं पा रहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लगभग 40% हिस्सा है। ये बहुत बड़ा इलाका है, पहाड़, रेगिस्तान और दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इतने बड़े इलाके को सेना कंट्रोल नहीं कर पा रही, लेकिन असली बात यह है कि बलूचिस्तान बहुत अमीर इलाका है, गैस, खनिज, संसाधनों से भरा हुआ है। अगर पाकिस्तान चाहता तो पूरे देश को चला सकता था, लेकिन सालों तक पंजाब की सरकारों ने सिर्फ लूट की, विकास नहीं किया। अगर सही सड़कें, गांव तक रास्ते और सुविधाएं बनाई गई होती तो आज मंत्री ये नहीं कहते कि हम वहां पहुंच नहीं पा रहे। बलूचिस्तान का इलाका मुश्किल जरूर है। पहले अंग्रेजों के समय में भी पूरे इलाके पर उनका पूरा कंट्रोल नहीं था, तो आज की पाकिस्तानी सेना से क्या उम्मीद? बलोच लड़ाकों को वहां की जमीन की पूरी जानकारी है, कहां हमला करना है, कहां छिपना है, किस रास्ते से निकलना है। पाकिस्तानी सैनिकों को ये सब नहीं पता, इसलिए बलोच लड़ाकों को बढ़त मिल रही है। ये भी सच है कि शहरों में आज भी पाकिस्तान का प्रशासन है, पुलिस, अदालतें, मुख्यमंत्री। लेकिन ग्रामीण बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। वहां पाकिस्तानी सेना जाती ही नहीं, और अगर जाती है तो लौटना मुश्किल हो जाता है। हाल ही में क्वेता हाईवे पर एक सैन्य काफिले पर हमला हुआ। खबरों के मुताबिक 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ने इस पर चुप्पी साध रखी है।
अब हथियारों की बात, ख्वाजा आसिफ भारत पर इशारों इशारों में आरोप लगाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बलोच लड़ाकों के ज्यादातर हथियार पाकिस्तान के ही गन मार्केट से आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खुलेआम हथियार बिकते हैं, LMG से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक। 20-30 हजार डॉलर के गियर की बातें सिर्फ बहाने हैं, असल मकसद है सेना का बजट बढ़ाना और पैसा बनाना। पाकिस्तान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। चीन और अमेरिका दोनों के हथियार हैं, ड्रोन और हेलीकॉप्टर से हमले हो रहे हैं जिनमें आम लोग मर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ये भी कहते हैं कि बलोचिस्तान में कभी जुल्म नहीं हुआ, लेकिन ये झूठ है। बलोचों की हत्याएं, गायब किए गए लोग, इनकी बात अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कर चुके हैं। अब ये लड़ाई 5वें दिन में पहुंच चुकी है। पाकिस्तानी सेना इसे रोक नहीं पा रही। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सेना की हालत पर सवाल उठ रहे हैं। इसी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए ख्वाजा आसिफ ऐसे बयान दे रहे हैं। बलोच लड़ाके सिर्फ पाकिस्तानी सेना से ही नहीं, बल्कि ISIS और डेथ स्क्वाड से भी लड़ रहे हैं। क्वेटा के पास ISIS के एक ठिकाने पर हमला कर कई आतंकियों को मारने की खबर भी आई है। चीन को लेकर जो समझौते की बातें चल रही हैं, वे ज्यादातर पाकिस्तान की फेक न्यूज लगती है। अभी बलोचों का निशाना चीन नहीं, पाकिस्तानी सेना है। आगे चलकर आजादी के बाद बलोच खुद तय करेंगे कि चीन से क्या रिश्ता रखना है और अमेरिका से क्या करना है। फिलहाल लड़ाई जारी है, पाकिस्तानी सेना थक चुकी है और खुद पाकिस्तान को भी भरोसा नहीं कि हालात जल्दी संभलेंगे। इसीलिए रक्षा मंत्री के मुंह से ऐसे बयान निकल रहे हैं। दोस्तों, ये थी ख्वाजा आसिफ के संसद में दिए बयान की पूरी और आसान कहानी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मान लिया कि बलोचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से फिसल रहा है। अगले एपिसोड में और जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।